उसने आपसे बोला इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, अब बच्चों ध्यान देना है जरा, आपको बहुत ध्यान से ध्यान देना। उसने आपसे बोला कि इफ tan a इज इक्वल्स टू 1, बहुत ध्यान से चेक करिए, tan a इज इक्वल्स टू कितना दे दिया बताइए 1। अच्छा मेरी बात सुन लो, बस ऐसे ही सुन लो, बस सुन लो। आगे कभी भी जब फ्यूचर में क्लासेस होंगी 3-4 क्लासेस के बाद, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा दिया जाएगा, तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। अभी छोड़ो, इस सवाल को तो अलग तरीके से कराऊंगा, क्या आप ध्यान करेंगे इस बात को और याद करके मुझे बताएंगे? बताइए बच्चों, फ्यूचर की क्लासेस में, भविष्य में जो क्लासेस होंगी बच्चों, उसमें अगर कभी भी आपको tan a कितना मिल गया 1, तो बिना देखे आप तुरंत बोल दीजिएगा, मैं पूछूंगा बेटा एंगल a कितना है, तो तुरंत बोलना 45 डिग्री। क्योंकि रीजन, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से tan 45 डिग्री की वैल्यू ही क्या होती है 1, तो कंपेयर करो। अगर tan 45 1 होता है तो यहाँ एंगल a की जगह मतलब 45 ही तो लिखा है, तो a की वैल्यू 45। बताइए क्या कोई डाउट है इसमें? याद रहेगा? पूछूंगा, बताओ। यस सर। वेरी फेमस रिजल्ट। यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आगे की क्लासेस में बताऊंगा तब आएगा, अभी नहीं, रुक जाओ। बट आप पहचान लो भैया इसकी शक्ल की, हाँ ऐसा कुछ भी एग्जाम में आता है, तो आपको आगे फ्यूचर में आसानी होगी। तो बच्चों अभी के लिए तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। उन्होंने हमसे क्या बोला? उन्होंने हमसे कहा वेरीफाई करो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा इफ, मतलब ये गिवन है, tan a उनके हिसाब से 1 है, और कह रहे वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब होता है बच्चों चेक करना। वेरीफाई का मतलब होता है चेक करके उनको ये बताइए कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए 1 होता है कि नहीं होता। अगर होता हो तो यस लिख दीजिएगा वेरीफाइड, और नहीं होता है तो नो लिख दीजिएगा। ठीक, तो अब ये बताना जरा, सबसे पहले तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो है ना, इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं पहले तो। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? जैसे लिखा है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, तो इसका मीनिंग ये होता है कि 2 किसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहा है? साइन ए में, और इंटू कॉस ए, ये लिखा हुआ है। अब समझे कि नहीं समझे बताओ, है ना? तो वो कह रहे हैं कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करके बताओ। तो अब आप मुझे बताओ कि बच्चों हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, भाई यही तो करेंगे ना। हम क्या करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी कि 2 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो उसको बोलना देखो भाई इसका मतलब है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। और एक बच्चे के मन में अचानक से ये भी आ गया, तो वो नहीं आना चाहिए। एक बच्चे, इसको कम से कम 2-3 थप्पड़ लगने चाहिए, अभी बताया था। वो ऐसा सोच रहा है 2 डॉट साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन, और साइन ए को वो साइन इंटू ए, और इंटू कॉस ए को कॉस इंटू ए। बताओ क्या ये सही स्टेटमेंट है? बताना जरा। नो सर, गलत है। नो सर। हाँ ठीक है, गलत है। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आप अपने मन से सोच रहे हैं, और जो भी सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये होता है। अब बच्चों ने कहा सर ये बताओ कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी ना सर लेफ्ट हैंड साइड की, तो सर आप मुझे किसी तरीके से साइने ला के दे दो कॉस है, यही तो बोलोगे ना? साइने यहां रख दोगे, कॉस है और यस चेक सर। कर लोगे। तो अब साइने कॉस है कैसे लेके आए, तो याद करिए, उसके लिए हिंट दिया हुआ है। अब ये बताना जरा कि tan a 1 को बेटा क्या 1/1 नहीं लिख सकते? और tan यस क्या सर। होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। और बच्चों एंगल ए को आपकी बुक में ऊपर रखा है, बट मैं नीचे रख रहा हूं, और मैंने आपसे बताया है क्यों नीचे रखता हूं, मेरे को अच्छा लगता है, याद होगा आपको। इससे देखने में अच्छा लगता है कि एंगल ए के लिए आपका, अब बताना ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मुझे कितना अज्यूम करना पड़ेगा? 1 सर या के। 1 के, हाँ 1 इंटू के, यानी कि के। बेस मुझे कितना अज्यूम करना पड़ेगा? 1 नहीं, 1 इंटू के, समझ जाओगे के, ठीक है ना? चलिए, तो बच्चों यहां से परपेंडिकुलर हो गया के यूनिट्स,
और बेस हो गया k यूनिट्स। अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर k, तो k का स्क्वायर और प्लस बेस k का स्क्वायर। तो यहां से AC है ना, चेक कर लेना, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2k स्क्वायर, ठीक। और AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे तो AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर। और ध्यान से चेक करना, इसका मीनिंग होता है 2 इंटू के स्क्वायर, और इसका मतलब होता है ये स्क्वायर रूट इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, यानी कि √2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर, यानी सर रूट 2k। √2 इंटू के, यानी कि k√2। और वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतने आप लोग समझदार हैं, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता और √2। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। सर अगर हम k√2 या फिर 2√2 k लिखे तो सेम ही होगा ना? सेम है, लेकिन ना थोड़ा सफाई रखते हैं ना, समझो जैसे कि ऐसे लिखा ओके सर। किसी बच्चे ने, तो गलती उसकी मान लेगा, पता लगा उसने मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया पेन ना, तो लगेगा जैसे स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ना, है ना, ये चीज है। तो इसलिए थोड़ी साफ सफाई, मतलब सही है, ऐसा सही, इसी का मतलब √2 डॉट के का मतलब k डॉट √2 मीन्स k√2। पीछे लिखने से ना थोड़ा ये होता है कहीं स्क्वायर रूट के अंदर गलती से पेन ना चल जाए, ये पेन गलती से चल गया तो गए एग्जाम में ना हो। अब जिनको अभी भी नहीं याद है बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा, यानी कि साइन ए क्या होता है बताना जरा, परपेंडिकुलर और हाइपो अभी भी निकाला है तुमने, AC की लेंथ, AC कितना है k√2। हाँ तो बताना, साइन ए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है k, और हाइपो क्या है, ठीक। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन और कॉस और टेन, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है, एंगल ए के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर के अपॉन में हाइपो k√2, के से के गया ऊपर भैया, कुछ नहीं बचने का मतलब 1 बचा है, अपॉन में √2। कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो, ऊपर 1, ठीक। वापस आ जाएंगे, 2 इंटू साइन ए अभी अभी निकाला आपने, कितना है 1/√2 इंटू कॉस ए अभी अभी निकाला आपने, कितना है 1/√2, ठीक। बस अब कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, 2 इंटू 1 इंटू 1 2 ही आ जाएगा ऊपर, और √2 इंटू √2 2, और 2 1 जा और 2 1 जा, और 1 अपॉन 1 1 ही तो होता है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। चेक कर लो, 2 साइन ए कॉस ए 1 आ रहा है कि नहीं चेक करना था, तो चेक कर लिया, हेंस वेरीफाइड। बताइए कोई डाउट है इस एग्जांपल में बच्चों, बताइए। नो सर। नो सर।